हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने लास्ट टाइम हमने गियर ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब चूंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं एंड देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? ऑन ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन शोइंग फिगर, जो कि आपको ये दे रखा है। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन है जहां पर आपका नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ on A and B are 80 and 200। मतलब नंबर ऑफ टीथ गियर A पर है 80 और B पर है आपका 200। ठीक है, तो ये दो गियर है। एक गियर देखिए आप, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से गियर है? एक तो गियर ए है, उसके साथ साथ में एक स्मॉल गियर है सी और डी, और उसके अटैच में एक लार्जर गियर है बी। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर इन सभी गियर को कैरी करने के लिए जो दे रखा है वो है आपका आर्म्स, जिसको हम स्मॉल ए से यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम में ये चीज गिवन है। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ए और बी दोनों में 80 और 200 टीथ है। तो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द आर्म ए, मतलब आपको आर्म की स्पीड फाइंड करना है। तो इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, इफ A rotates at 100 RPM clockwise, if gear A rotate at 100 RPM clockwise, clockwise means इस डायरेक्शन, ठीक है। if A rotates 100 RPM clockwise and B at 50 RPM anti clockwise, means A जो गियर है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जो बी गियर है वो क्या है आपका 50 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है। अब देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मान लो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसके अपोजिट ये सी है और ये जो डी है। तो अभी हम बात करते हैं सी की, तो सी भी क्या करेगा? अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो गियर है बी। तो एक चीज तो क्लियर है कि ए गियर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और बी जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो दो कंडीशन हमको फाइंड करना है। पहली कंडीशन से क्या फाइंड करना है? इफ ए रोटेट एट 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड बी एट 50 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट कंडीशन ये फाइंड करना है। सेकंड कंडीशन है, इफ ए रोटेट एट 100 आरपीएम, मीन्स ए तो आपका 100 आरपीएम पे रोटेशन कर ही रहा है, जो कि कौन सा कर रहा है? क्लॉकवाइज कर रहा है। एंड बी इज फिक्स, और हमने ये कंसीडर करा कि जो आपका बी है वो क्या हो? फिक्स हो। तो दोनों कंडीशन में हमको फाइंड किसको करना है? आर्म ए को फाइंड करना है। तो आपके पास गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी? वो गिवन वैल्यूज होगी आपकी, गिवन डाटा होगा आपका सोल्यूशन जब हम निकालते हैं, तो सोल्यूशन में गिवन डाटा होगा आपका टीए बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए, वो है आपका 80, एंड टी बी नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी, तो वो है आपका 200। मतलब आपके पास ए गियर पर 80 टीथ है और बी गियर पर 200 टीथ है। अब हमारा जो फोकस है ए और बी के लिए ही है, तो अभी हमें सी पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इसमें सी पर कितने नंबर ऑफ टीथ है। तो अभी हमें ए और बी की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हमारी जो टेबल है, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। तो उस टेबल से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है कि ये आपका, अगर मैंने आपको बताया था अभी कि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये सी जो है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये सी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये इसके साथ में ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम अपने टेबुलर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब टेबुलर मेथड में हम देखते हैं हमारी कंडीशंस को, इस डायग्राम को ही यूज करना है हमें, इस पूरे डायग्राम को। तो फर्स्ट कंडीशन जो कि हम टेबल में हम हमेशा दिखते हैं, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो एक एलिमेंट है हमारे पास आर्म ए। तो मैंने पहले, क्योंकि यही कैरी कर रहा है सारे गियर्स को, ए गियर को भी कैरी कर रहा है, बी को भी कैरी कर रहा है और सी को भी कैरी कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं बी को भी कैरी कर रहा है। तो ये आर्म एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको आर्म ए बोल दिया। पहले तो क्या स्टेप नंबर
फिर कंडीशंस ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन मतलब मोशन की कंडीशन क्या है, उसके बाद आर्म ए, फिर उसके बाद है आपका गियर ए, तो फिर मैंने गियर ए लिखा, उसके बाद गियर सी, गियर सी क्योंकि गियर सी और गियर डी दोनों एक ही साइज के हैं तो मैंने ओनली गियर सी लिख दिया, और उसके बाद में लास्ट में मैंने किया गियर बी। अब आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है, वो ये है कि पहली कंडीशन जो हमेशा न्यूमेरिकल में हम जब करते हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं कि आर्म इज फिक्स, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जो गियर की प्रॉब्लम, गियर 10 की प्रॉब्लम करवाई थी, जिसमें पहली कंडीशन में हम आर्म को हमेशा क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं। अगर आर्म को फिक्स करते हैं तो आर्म ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0, और गियर ए, अब गियर ए मीन्स अगर आप आर्म को फिक्स करते हो, और मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि इसमें क्या बोला कि दो डायरेक्शन है, जो गियर ए है इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और गियर बी का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि एज्यूमशन मेरा क्या हो सकता है, एज्यूमशन में कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या एज्यूम किया कि एंटी क्लॉकवाइज इज ए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज ए नेगेटिव, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हुआ है, अगर कंसिडर करता हूँ एज्यूमशन करता हूँ तो वो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज वो होता है तो मैं नेगेटिव कंसिडर करता हूँ। तो दोनों एज्यूमशंस को हमें ध्यान रखना है। अब हम अपने टेबल पे आते हैं, तो देखिए आर्म ए पर कितना है 0, क्योंकि आर्म तो आपकी क्या है फिक्स है, और उसके बाद गियर ए, अब गियर ए मीन्स आप गियर ए को +1 रिवॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कि कौन सी रिवॉल्यूशन में दे रहे हैं, मैंने क्या बोला पॉजिटिव, मीन्स क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो +1 रिवॉल्यूशन, तो मैंने बोल दिया +1 रिवॉल्यूशन, राइट। उसके बाद गियर सी, अब हम फोकस कर रहे हैं गियर सी, तो गियर सी पर जो आपका रेशियो है, इसकी बात कर रहे हैं गियर सी पर, तो गियर सी पर आपका जो रेशियो है तो उसको रेशियो को ऐसे निकाल सकते हो आप, ये निकल सकता है NC/NA, मीन्स कौन सा रेशियो, स्पीड रेशियो, तो इसको आप इसका ये हो जाएगा आपका PA/TC। अब क्योंकि देखिए ये जो है डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज और ये है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा, तो NC/NA। तो गियर सी के लिए जो आपका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -PA/TC। क्लियर, ये हो गया आपका। अब गियर बी की बात करते हैं, तो गियर बी, ठीक है, अब गियर बी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ए है, ये ड्राइवर का काम करेगा, और ये बी है, ये ड्रिवन का काम करेगा। अब इसके साथ में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट गियर भी है। तो अब देखिए ए गियर है दैट मीन्स ड्राइवर, तो सी गियर क्या होगा आपका ड्रिवन, मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मीन्स ये होगा आपका गियर ए, तो मीन्स ये ड्राइवर और ये सी होगा आपका ड्रिवन। फिर अगेन सी और बी के बीच में भी क्या होगा, मैचिंग होगी। अब क्योंकि ए डायरेक्शन है क्लॉकवाइज तो सी का क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो सी का एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बी गियर को भी क्या कर रहा है अपने साथ मोशन करवा रहा है, तो ये ड्राइवर का काम करेगा और ये ड्रिवन का काम करेगा। तो इस तरह हम गियर बी के ऊपर भी वेलोसिटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं NA/NB, ऐसा लिख सकते हैं NA/NB। अब NA/NB लिखते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये है ड्राइवर, ये है ड्रिवन, तो इसका जो स्पीड का प्रोडक्ट है, अब दो यहाँ पर दो चीज आएंगे, कैसे कि नंबर ऑफ टी द प्रोडक्ट ऑफ ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ टी द प्रोडक्ट इन ड्राइवर। तो ड्रिवन पे क्या होगा, ड्रिवन मीन्स आपका कौन कौन सा है, ये तो ड्राइवर था और ये ड्रिवन था, तो एक हो जाएगा आपका TC ड्रिवन और मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ए और सी के लिए ड्रिवन का काम करेगा TC, तो इसको मैंने TC लिख दिया, और सी और बी के लिए ड्रिवन का काम करेगा B, तो इसको मैंने बोल दिया TB। क्लियर, अब उसके बाद ये तो हुआ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टी इन ड्रिवन और अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा आपका TA × TC।
ठीक है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज और ये बी का ओवरऑल क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले तो टीसी से टीसी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए पीए का जो डायरेक्शन है वो तो क्या है आपका क्लॉकवाइज और पीबी का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस दौरान ये होगा आपका नेगेटिव। अब चूंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन बी की वैल्यू चाहिए, और आपको एक चीज मैंने बता दी कि एन ए पे हमने कितने रिवॉल्यूशन दिए, +1 रिवॉल्यूशन दिए। तो इस दौरान एन ए की जगह अगर हम मान लो +1 रखते हैं और एन बी की बात करते हैं, तो माइनस टी बी अपॉन टी सी की बात करें तो एन बी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी टी ए, तो ये हो जाएगा माइनस टी ए अपॉन टी डी। तो ये स्पीड रेशियो में एन बी अपॉन एन ए, और एन ए की जगह क्या +1, तो जिसको रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस टी ए अपॉन टी बी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ईयर बी के लिए लिख दिया माइनस टी ए अपॉन टी बी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीज जो क्या है आपकी काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो कि हमने यहाँ पर इस स्टेप्स को यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर दिया इस टेबल में। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि आर्म इज फिक्स, तो आर्म ए क्या है आपका, आर्म ए है आपका फिक्स। तो पहली कंडीशन में आर्म फिक्स 0, गियर ए में कितने रिवॉल्यूशन दिए, +1 रिवॉल्यूशन दिए, +1 मीन्स क्लॉकवाइज, तो ये +1। और गियर सी में जो रेशियो आ जाएगा स्पीड रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एनसी अपॉन एन ए, तो माइनस टी ए अपॉन टी सी। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, और सेम गियर बी के लिए, तो गियर बी के लिए भी करा, तो देखिए ड्राइवर और ये ड्रिवन, तो आप अगर एन ए अपॉन एन बी करते हो तो एन बी अपॉन टी बी अपॉन टी ए। अब चूंकि इसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट, और आपने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन किया पूरा एन ए अपॉन एन बी, तो माइनस टी सी मल्टीप्लाई टी बी और टी ए मल्टीप्लाई टी सी, टी सी से टी सी कैंसिल, तो टी बी अपॉन टी ए, और हमने एन ए की जगह +1 रिवॉल्यूशन रखा, तो ये आपकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई टी बी अपॉन माइनस टी बी अपॉन टी ए। उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो एन बी अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी अपॉन टी बी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इक्वेशन भी हो गई, सबसे मेन चीज यही होती है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट टाइम हमने स्टेप्स में किया वही की वही चीज हमें करना है। अब +x रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करते थे, जनरली हमने रिवॉल्यूशन किसको दिया था, +1 रिवॉल्यूशन दिया था, किसको दिया था, ए गियर को दिया था, ठीक है। तो +x किसको देंगे हम, क्योंकि अभी भी आर्म क्या है आपकी फिक्स है, तो वो भी हम गियर ए को ही देंगे। तो ये 0, अगर इसको ए को दोगे +x, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा +x। अब सी के लिए बात करें तो ये -x इंटू ये अपॉन टीसी हो जाएगा, और उसके साथ में इसके लिए कितना हो जाएगा -x ये अपॉन टीबी हो जाएगा। क्लियर। अब y की बात करें तो y ये होता है आपके आप में आर्म्स, हम इसकी बात करें। अब y एलिमेंट्स को हम सभी में क्या करते हैं, ऐड कर दें, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अब हम आ गए इसी साइक्लिक गियर में। अभी इसी साइक्लिक गियर में अगर आ जाते, क्योंकि अभी तक तो हम सिंपल गियर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल गियर की बात कर रहे थे। अब हम अगर जब y ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इसी साइक्लिक गियर। तो इसी साइक्लिक गियर में अगर y को ऐड करते हैं तो सारे कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे, तो ये y एलिमेंट प्लस y एंड +y, तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, वो टोटल एलिमेंट्स होगा आपका, देखो 0 + y, तो +y, और ये हो जाएगा x + y, और ये हो जाएगा आपका, अब देखिए ये y पॉजिटिव, तो आप इसको इस तरह लिखते हो y - x TA अपॉन TC, राइट, TA अपॉन TC, और दूसरा हो जाएगा आपका y - x TA अपॉन TB। क्लियर। तो देखो गियर ए और गियर बी दोनों के कंडीशंस में हमको गियर ए के लिए क्या है x + y, और गियर बी के लिए क्या है y - x TA अपॉन TB। जनरली हमको फोकस किस पे करना है, गियर ए और गियर बी, क्योंकि क्वेश्चंस में वही चीज हमको निकालनी है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ आर्म ए, मतलब आर्म ए की स्पीड निकालना है, और केस दोनों के लिए ए और बी का ही दिया है। यहाँ पे हमें कुछ सी का तो दिया है नहीं, हमें सी का फोकस नहीं करना, हमें ए और बी को फोकस करना है, ठीक है। तो ए और बी को फोकस करना है, मैं देख रहे हो क्वेश्चन में, है ना। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेप्स में। तो ओरिजिनल स्टेप्स में हम आते हैं, तो आप देखिए आपके पास पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन से वो इसको फोकस करना है,
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ आर्म ए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ आर्म इफ ए रोटेट एट 100 आरपीएम, मतलब आपका जो ए गियर है वो 100 आरपीएम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंड बी एट 50 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज, और जो बी गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने अभी क्या लिया, उसको लिया मैंने पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को लिया मैंने एज ए नेगेटिव। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो एन ए रोटेट्स इक्वल टू 100 आरपीएम। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, जो कि पॉजिटिव, और एन बी रोटेट 50 आरपीएम, वो है आपका काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि क्या है, हम इसको क्या अब अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो इसको क्या करेंगे नेगेटिव। तब हम देखते हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन पे देखते हैं, कौन सी कंडीशन, गियर ए वाली कंडीशन। तो गियर ए पे अगर हम देखते हैं तो कितना है, एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें ए का आरपीएम दे रखा है 100 और बी का आरपीएम दे रखा है 50। तो अगर हम ये भी फोकस करेंगे एक्स प्लस वाई, तो पहला लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स प्लस वाई मीन्स एन ए, तो एन ए का दे रखा है 100। क्लियर। और अगर हम अब बात करते हैं बी के लिए, तो बी का आरपीएम कितना दे रखा है, 50 आरपीएम, जो कि क्या दे रखा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका इक्वेशन क्या है बी के लिए, y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। तो y माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी, और इसका जो रिवॉल्यूशन है अब वो कितना है, 50 दे रखा है, जो कि क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हमने एज्यूम किया नेगेटिव। क्लियर। सो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो देखो y की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, और माइनस एक्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, लेकिन टी ए और टीबी की वैल्यू पता है। टी ए है आपका नंबर ऑफ टीथ, टी ए नंबर ऑफ टीथ है आपका 80, और टीबी नंबर ऑफ टीथ है 1200 और 200। सो आप क्या करोगे, एक्स एज इट इज टी ए की जगह लिख दोगे आप 80, और टीबी की जगह लिख दोगे 200, और इक्वल्स टू माइनस 50। पहले तो हमने इसको इक्वेशन 1 दिया था, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये इक्वेशन कैसी होगी, y माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 टू 4 और 5, तो ये हो जाएगा 0.4x और इक्वल्स टू माइनस 50। ठीक है, सो ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। क्लियर। सो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करोगे, अब इक्वेशन ये जो है आपकी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को आप किस तरह, इक्वेशन 1 को ये जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले आप क्या करोगे, ये जो x है ये वाला टर्म्स इधर आ जाएंगे और y वाले टर्म्स इधर, तो हम इसको इस तरह से रिराइट कर सकते हैं, माइनस 0.4 x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 50। तो इसको हम बोल देते हैं फाइनली सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, और इक्वेशन सेकंड कितनी है, माइनस 0.4 x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 50। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे को रूल्स पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस, तो ये माइनस, और ये माइनस, तो ये प्लस। तो देखो x और 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 x, और इक्वल्स टू y से y कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 100 और प्लस 50, मतलब ये हो जाएगा 150। तो आप इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी x की वैल्यू होगी जो 107.14। तो आपकी x की वैल्यू तो आ गई। अब अभी तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये क्लॉकवाइज। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या चीज, y के लिए। तो y के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के लिए निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें केवल इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या पुटअप करोगे कि जैसे कि x की वैल्यू 107.14, तो आपको हमको निकालना था आर्म की वैल्यू ही है, और आर्म अपने आप में क्या है, y है। तो हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 100 जो लिखा है उसमें मैं पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस
x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो अभी मैंने निकाला x की वैल्यू कितनी निकाली, तो पहले तो y इक्वल टू यू लिख सकता हूँ 100 माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो y की कितना हो जाएगा 100 माइनस x। सो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 100 माइनस x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, वो निकाली थी x की सॉरी हाँ x की निकाली थी माइनस 107.14, जो कि क्या थी आपकी माइनस में थी, और ये कितना आपका 100। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी, y की वैल्यू आ रही है आपकी, एक मिनट थोड़ी सी हमने मिस्टेक करी है। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो y इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखोगे ये जो x है ये इधर जाएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स और प्लस 100। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स कितना है, माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स आपका था ये, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी 107.14। तो ये है आपका माइनस 107.14, हाँ, तो प्लस 100। तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये आ रही माइनस 7.14 और ये आरपीएम। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आ रही माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू है वो 7.14 क्या आएगी, आरपीएम तो आएगी, लेकिन ये होगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज। देखिए हमारा एजम्पशन क्या था, एजम्पशन हमारा ये था कि अगर पॉजिटिव आती तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आती है, नेगेटिव आती तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, तो इसको मैंने क्या बोल दिया काउंटर क्लॉकवाइज। अब उसी तरह पहली कंडीशन जैसे हमने आइडेंटिफाई की, उसी तरह हमको अब क्या करना है, सेकंड कंडीशन को भी आइडेंटिफाई करना है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, इफ ए रोटेट एट 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड बी इज फिक्स, मतलब अब हमको क्या करना है, बी की जो वैल्यू है उसको क्या मानना है, उसको मानना है फिक्स, मतलब बी क्या है आपका फिक्स है। तो उस दौरान आपकी जो इक्वेशन है यहाँ पर अब चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन कैसा है, मीन्स आपका जो केस होगा वो सेकंड केस होगा, तो वो हो जाएगा आपका सेकंड केस सेकंड। तो उस केस में क्या है आपका एन ए कितना है, वो तो उतना ही है 100 आरपीएम, अब क्योंकि ये क्या था क्लॉकवाइज था, और एन बी क्या है आपका, ये यहाँ पे फिक्स है मतलब जीरो है। ठीक है, तो वापस से वही उसका वही हम करेंगे, कितना एक्स प्लस वाई और ये, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, और उसके बाद में हम अब करेंगे बी के लिए। बी के लिए कितना होगा y माइनस एक्स टी अपॉन टी बी, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स टी अपॉन टी बी। अब देखिए यहाँ पर एन बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो मैंने यहाँ पर जीरो रख दी। क्लियर, तो ये इस तरह अगर इसको तो पहले इक्वेशन का नाम दिया फर्स्ट, और इसको अगर देते y माइनस एक्स इंटू टी अपॉन टी बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका वापस से वही वाली, इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि टी अपॉन टी बी मतलब वही होता है आपका गियर रेशियो जो आपने पिछली बार यहाँ पे मैंने बताया था आपको, माइनस एक्स ए की जगह 80, टी बी की जगह 200, तो ये इस तरह से रेशियो आ जाएगा माइनस 0.4 एक्स। और इस तरह से अब ये इक्वेशन को मैं वापस से रिराइट करके एक्स और प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए सेकंड और फर्स्ट दोनों को हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोई सब इक्वेशन जैसे माइनस 0.4 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है जीरो, और दूसरी वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का माइनस और ये माइनस, तो देखो माइनस 0.4 एक्स और ये माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 एक्स, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी माइनस, या ये भी हो जाएगी आपकी माइनस 100, तो माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली x इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.4। सो ये अपना आ जाएगा एग्जैक्टली x की वैल्यू 71.42, कितना आ जाएगा 71.42। सो अब हम x की वैल्यू है इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर सकते हैं, तो x प्लस वाई
इक्वल्स टू 100। अब x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की जगह कितना है अभी, क्योंकि ये अभी क्या है पॉजिटिव आई है, इसको हमने क्लॉकवाइज मीन्स ये 71.42 प्लस y और इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28.6 आरपीएम। अब 28.6 आरपीएम आई, मतलब ये पॉजिटिव आई, तो ये क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज। सो हमने दोनों कंडीशन से इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या एज्यूम किया था, फर्स्ट कंडीशन में एज्यूम किया था कि आर ए रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आर बी मीन्स सॉरी एन ए रोटेट करता है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज और एन बी रोटेट करता है 50 आरपीएम जो कि काउंटर क्लॉकवाइज। तो उस दौरान हमने जब वैल्यू निकाली थी तो आपकी जो वाई की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी काउंटर क्लॉकवाइज थी, क्योंकि वो नेगेटिव आया था। इस दौरान अब सेकंड केस में हमने क्या दिखा था कि अगर हम एन की वैल्यू, ये जो एन की वैल्यू है इसको तो 100 आरपीएम देते हैं क्लॉकवाइज और एन बी अगर फिक्स मानते हैं तो उस दौरान जो हमने कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के दौरान जो वाई की वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई, तो अब ये जो वैल्यू हो गई आपकी क्लॉकवाइज। सो इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो आपका जो फाइनल आंसर है, तो अगर इसके लिए करोगे तो आर्म्स की वैल्यू मीन्स ए फाइंड करना था, ए मतलब अपने अपने वाई, तो इसमें वाई की वैल्यू कितनी थी, इसमें वाई की वैल्यू थी आपकी 7.14, क्योंकि क्या था काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव आ रही थी और इस केस में वाई की जो वैल्यू आई है वही हमारी 28.6 आरपीएम, लेकिन ये वैल्यू क्या आई आपकी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।